हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक गौरैया की कहानी लेकर आई हूँ। गौरैया जो एक छोटी चिड़िया होती है और अक्सर उसको धूल स्नान करना बहुत पसंद होता है। लेकिन बच्चों, आजकल क्योंकि कच्चे मैदान बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, सब जगह पक्की होती जा रही हैं, तो हमें गौरैया भी बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो हमारी आज की कहानी का शीर्षक है गौरैया का घोंसला। एक समय की बात है, गांव में दो भाई रहते थे और वो दोनों धान की खेती किया करते थे। एक साल उनके धान के पौधों के बीच में एक गौरैया युगल ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय के बाद मादा गौरैया ने 2 अंडे दिए और जल्दी ही उन दोनों अंडों में से 2 नन्ही नन्ही गौरैया निकल आईं। नर और मादा गौरैया दोनों की ही खुशी का ठिकाना न रहा और वो दोनों बड़े प्यार से अपने बच्चों का लालन पालन करने लगे और धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगे। इसी बीच धान की फसल भी तैयार हो गई। दोनों भाई रोज खेत पर आते थे और पौधों में पानी डालते थे और जल्दी ही धान की फसल कटने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर मादा गौरैया ने नर गौरैया से कहा, जल्दी ही चावल के लिए धान को काट लिया जाएगा, इससे हमारा घोंसला नष्ट हो जाएगा। अभी तो हमारे बच्चे उड़ने लायक भी नहीं हुए हैं, अब हम क्या करेंगे? नर गौरैया बोला, परेशान मत हो, अभी धान की कुछ फसल पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, उसमें कुछ और वक्त लगेगा। हम जल्दी ही अपने बच्चों को उड़ना सिखाना शुरू कर देंगे। और जल्दी ही गौरैया ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे, उनके पंख भी पूरी तरीके से नहीं उगे थे। फिर एक दिन उन्होंने दोनों भाई की बातों को सुना। दोनों भाई आपस में बात करते हुए कह रहे थे, यह फसल अब कटने के लिए तैयार हो गई है। तो बड़ा भाई बोला, तुम ठीक कह रहे हो, हमें जल्दी ही कटाई शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन ये खेत थोड़ा बड़ा है और हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। तो छोटा भाई कहता है, चलो हम गांव वालों की मदद ले लेते हैं। तो अगर सारे गांव वाले हमारी मदद करेंगे तो एक ही दिन में हम फसल की कटाई कर लेंगे। और दोनों भाई यह निश्चय कर वहाँ से चल पड़े। लेकिन ये बात सुनकर मादा गौरैया रोने लगी। रोते रोते बोली, हमारे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते, अब हम सब मारे जाएंगे। नर गौरैया मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इतवार तक वो फसल नहीं काट पाएंगे। माता गौरैया यह सुनकर शांत तो हो गई, लेकिन उसके मन की बेचैनी ना गई और वो लगातार अपने बच्चों को उड़ना सिखाते रहे। जल्दी ही इतवार का दिन आ गया और सवेरे से ही मादा इतनी परेशान थी कि ना तो वो खा रही थी, ना ही रात को वो सोई थी। पर नर गौरैया एकदम निश्चिंत था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि इतवार आया और चला भी गया, लेकिन उस दिन ना तो दोनों भाई आए और ना ही गांव वाले। सोमवार को दोनों भाई फिर से खेत पर पहुंचे। इस बार बड़े ने छोटे से कहा, गांव वाले इतने आलसी हैं कि कोई भी इतवार को यहाँ नहीं आया। छोटे भाई ने मायूसी से कहा, मुझे तो अब चिंता हो रही है, अगर फसल को काटा नहीं गया तो यह बर्बाद हो जाएगी। बड़ा भाई बोलता है, चलो अब हम अपने पड़ोसियों से मदद लेते हैं और अगले इतवार तक हम इस फसल को उनकी मदद से काट लेंगे। छोटा भाई बोला, हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से हम 2 दिन में इस फसल को काट लेंगे। और यह सोचकर दोनों भाई घर वापस चले गए। ये बात सुनकर मादा गौरैया चिंतित हो गई, क्योंकि उनके बच्चे अभी भी उड़ने के लायक नहीं हुए थे। पर नर गौरैया बोला, परेशान मत हो, वे अगले इतवार भी फसल को नहीं काट पाएंगे। इस पर मादा ने नर गौरैया पर विश्वास कर लिया और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले इतवार को ना तो दोनों भाई आए और ना ही उनके पड़ोसी। सोमवार को जब दोनों भाई वहां आए तो छोटे भाई ने गुस्से से कहा, हमारे पड़ोसी कितने बेकार हैं, कोई भी इतवार को नहीं आया। बड़े भाई ने कहा, इस बार हम अपने रिश्तेदारों से मदद लेंगे, आखिर खून पानी से कहीं गाढ़ा होता है,
वे ज़रूर हमारी मदद करेंगे। छोटे भाई ने कहा ठीक है, तो हम अगले इतवार को फसल काटना शुरू करेंगे और 3 दिन में पूरी फसल काट लेंगे। ये बातचीत सुनकर मादा गौरैया ने नर गौरैया को देखते हुए कहा, अब तो हमारे बचने की कोई भी संभावना नहीं है। नर बोला, अब हमारे बच्चे थोड़ा सा उड़ सकते हैं, इसलिए अगर हम पूरी रात कुछ दूरी तक उड़ सकें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस इतवार भी फसल को कट पाएगी। देखते हैं क्या होता है। वह मुस्कुराते हुए बोला और एक बार फिर से वह सही साबित हुआ। इतवार आकर चला गया, ना ही दोनों भाई आए और ना ही उनके रिश्तेदार। अगली सवेरे जब दोनों भाई खेत पर आए तो दोनों बहुत ही परेशान और हताश थे। बहुत देर तक वो दोनों एकदम शांत खड़े रहे। फिर बड़ा भाई बोला, भाई हम इस तरह तो धान को नष्ट नहीं होने दे सकते। कल हम खुद आकर इसे काटने का काम शुरू करते हैं। छोटा भाई तुरंत सहमत हुआ और बोला, हाँ भैया, यही ठीक रहेगा। हमें फसल काटने में 6 दिन लगेंगे, पर कम से कम इस बार फसल कट तो जाएगी। नर गौरैया उनकी बात सुनने के बाद मादा से बोला, हमें आज रात ही यहाँ से जाना होगा। मादा गौरैया बोली, हो सकता है वे कल भी फसल को ना काटे, आखिरकार वे कब से तो इस काम को टालते आ रहे हैं। नर बोला, अब तक वे अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर थे, इसलिए उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा था, पर अब उन्होंने इसे खुद करने का निश्चय कर लिया है, तो अब तो काम पूरा हो ही जाएगा। और उसी रात गौरैया युगल अपने बच्चों के साथ वहाँ से उड़ गया और अगली सवेरे दोनों भाइयों ने अपनी फसल काटना शुरू कर दी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी काम को अच्छे से और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि हम उस काम को स्वयं करें। ऐसा करने से वह कार्य अच्छा भी होगा और शीघ्र भी होगा। तो ये थी बच्चों आज की कहानी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी।